सही बात है साहब। एक पुरानी कहानी भी सुनी थी पाइड पाइपर की। एक बंदा आगे आगे चलता था, सारे शहर के चूहे उसके पीछे चल जाते थे। वो बीन बजाता रहता था और चूहे पीछे चलते रहते थे। तो ये नए जमाने के पाइड पाइपर है, देखा जाए तो ये आगे आगे चलते हैं और कुछ ना कुछ होता रहता है। तो चलिए अनिल जी के पास आएंगे। अनिल जी, जो बात राशिद भाई ने कही है वो सर्वथा उचित है। क्या है ना कि वो जो मोदी की कहानी और जो चने की कहानी वो सेम ही है। वो चना दिमाग से जाता नहीं तो मोदी भी दिमाग से जाता नहीं है। वो अंदर गहरे तक डीएनए में चला गया सर इस टाइम। जैसे कई बार मोदी जी आपको याद दिलाते होंगे कि वो गुलामी का डीएनए है ना 1200 साल की, लेकिन इस 1200 साल की गुलामी के डीएनए को अगर किसी आदमी ने पढ़ा इंडिया में तो वो मोदी है सर। कि इनको गुलाम बनाना बहुत आसान है साहब। हमारा तो डीएनए गुलामी का है। सिर्फ एक बंदे के पास एक छड़ी आ जाए तो 140 करोड़ को घुमा सकता है। ये बात उसने पकड़ ली कि इंडियंस इनहेरेंटली, मतलब मैं दूसरा शब्द नहीं बोलना चाहूंगा, उससे क्या है कि हम सारी कौम को लपेट लेते हैं उसमें। कहेंगे नहीं तो हम तो बहादुर कौम है, सीमा में देखो बहादुरी से लड़ते हैं। तो भाई 1200 साल क्या कर रहे थे आप? सोचने वाली बात है। तो वो शब्द मैं उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन गुलामी की डीएनए को उन्होंने पकड़ लिया। कहते हैं इनके ऊपर एक डंडी लेके खड़े हो जाओ, सिंपल सी, ये पेन लेके खड़े हो जाओ, ये सारे के सारे तुम्हारे सामने जिल्ले इलाही कह के झुकते नजर आएंगे। इसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक होंगे, डॉक्टर होंगे, टेक्नोक्रेट होंगे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट होंगे, बड़े बड़े शिक्षक होंगे। वो क्या है ना कि मूर्खों के पैरों में पड़े विद्वान क्या कहिए। बस ये कहानियां हैं सारी की सारी। आज लगता है अनिल जी का कुछ नेट आ रहा है और जा रहा है, कुछ लगता है कि ब्लिंक कर रहा है शायद। वही कहानी यहां भी दोहराई जा रही है। मुझे लगता है कि कुछ हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, शायद लगता है उनका लिंक चला गया। मैं यही प्रश्न जो है अरुण कुमार शर्मा जी आपके पास लेकर आता हूं कि वही कहानी जी अल्टीमेटली वापस आती है। जी सर, प्रश्न आपने सुने लिया जी। होगा। हमारे साथ एक बड़ी महान हस्ती हैं, राशिद भाई, वो भी बैठे हैं। और उनके प्रोग्राम मैंने बहुत सुने हैं। वहीं से शुरुआत करता हूं जो बातें उन्होंने कही। सर, ये कहा गया कि हम खुदा के इल्म हैं, खुदा के बनाए हुए हम बंदे हैं। और ये साथ में कहा गया कि इल्म कभी फना नहीं होता। हम जिस घर से आते हैं उसी घर में वापस चले जाते हैं। और एक बात और जोड़ता हूं इसके साथ में, जो आवाज हम आज बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष की कक्षा में वो आवाज विलीन नहीं होती, वो तैरती रहती है। अगर 1000 साल बाद किसी वैज्ञानिक ने मोदी जी की इस आवाज को कैच कर लिया, तो 1000 साल बाद भी उनका यह जल्लाद वाला रूप आ जाएगा सामने कि उन्होंने कहा था कि इतनी जोर से बटन दबाओ शब्दावली कि। थोड़ी सी माइल्ड कर लेंगे सर हम इस यहाँ पे। हम जी बहुत कठिन शब्दावली यूज नहीं करेंगे उनके लिए सर, थोड़ी सी माइल्ड जी। कर लेंगे। तो होता क्या है कि व्यक्ति को ना अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। और जो 2014 के बाद सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो इसी क्षेत्र में हुआ। बड़े छोटे का लिहाज खत्म हो गया। समाज में हर तरह का रंग है। आप देखिए राजस्थान में जो बेलिया डांस करते हैं उनका रंग काला होता है। अदरवाइज राजस्थान में जो चद्दरें बनाई जाती हैं या और चीजें बनाई जाती हैं वो ठप्पे का माल होता है और वहां पर विभिन्न रंगों का आपको प्रदर्शन मिलेगा। मतलब ये कि हमारे देश में हर बोली, हर बात, हर रंग, हर त्योहार, सब कुछ मनाया जाता है। सर, मैंने शबे बारात में 150 से ऊपर रातें कब्रिस्तान में बिताई हैं और मैंने बड़ी तहरीर सुनी है अच्छे अच्छे लोगों की। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ मौलवी होते थे या धर्मगुरु होते थे, वहां पर अच्छे इंटेलेक्चुअल्स भी आया करते थे। और जो वो हमें सिखाते थे, वो सर ये बातें सिखाते थे कि आप जब भी बात करें तो ऐसी बात करें जो कि पकड़ी ना जा सके, जिसमें समाज में हम हर वर्ग में उन बातों को प्रेजेंट कर सके, उन बातों का बखान हो सके, उस पर डिस्कशन कर सके। परंतु ऐसा हो नहीं रहा। अब आप देखें, जब हम मोदी जी की बात करते हैं तो हम स्वयं भी उत्तेजित हो जाते हैं।
तो नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि हमें जो प्रसाद मिल रहा है उनकी आवाज के रूप में कोई बहुत अच्छा नहीं मिल रहा, तो प्रभावित तो आदमी होता ही है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और ये प्रभाव जो है अच्छा है बुरा है, हम इसी चीज का डिस्कशन कर रहे हैं। तो सर ये जो वो कह रहे हैं ना, उनकी बातें विलीन होने वाली नहीं है। और अभी तो उन्होंने, अभी चुनाव का मौसम है इसलिए ये बातें कर रहे हैं, तो क्या पार्लियामेंट में उनकी लैंग्वेज अच्छी होती है क्या? वो जो कुछ बोलते हैं कभी उस पर विचार किया क्या ठंडे दिमाग से बैठकर? जब वो अपनी क्लिपिंग देखते होंगे या अपने विषय में कुछ सोचते होंगे, क्योंकि वो तो 18 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम तो 8 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं, 8 घंटे सोने वाले हैं, 4 घंटे समाज का, अपने घर का और काम देखते हैं। तो वो तो समाज के व्यक्तित्व नहीं है, वो तो देश के व्यक्तित्व हैं, और इंटरनेशनल छवि उनकी है। और बाहर जाकर भी उन्होंने कैसे कैसे भाषण दिए हैं, आप सोचेंगे, बात करेंगे, आप कहते भी हैं कि उनको तो हिंदुस्तानी होने पर भी शर्म आती थी। हमें तो शर्म नहीं आती, हम तो गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवंशी हैं। तो देखने वाली बात यह है कि जो वो कहते हैं और जो वो करते हैं उसमें कितना बड़ा भेद है। ये जो भेद है, यही भेद उनको हमसे अलग करता है। राशिद भाई ने बिल्कुल सही बात कही है कि कुछ वर्गों में वो इस तरह प्रचलित हैं कि जैसे नाथूराम गॉडसे का मंदिर बनाया गया, फिर उस मंदिर को वापस लिया गया। बिल्कुल वही कहानी है उनके साथ भी। कुछ लोग उनकी वाकई में पूजा करते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, परंतु जब बात पकड़ में आ गई तो उसको हटाया गया, मतलब उस गलती को सुधारा गया। अब वो इस तरह की गलतियां रिपीटेडली कर रहे हैं। कारण उसका है कि सत्ता की भूख जो है वो इतनी ज्यादा प्रबल है, वो उससे विचलित होते नहीं है। वो नेक्स्ट चुनाव में एक बार जीतने के बाद या हारने के बाद दोबारा से उसके ऊपर अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके दोबारा से लग जाते हैं। इसीलिए आप देखें, वर्ष में कितने ही चुनाव हो, 5 राज्यों के चुनाव हो, 15 राज्यों के चुनाव हो, 2 राज्यों के चुनाव हो, वो हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। और चुनावी मूड में वो शब्दों का चयन करते नहीं है। किसी बड़े अच्छे आदमी ने यह कहा है कि उनके सामने लिखित भाषण नहीं होता है, वो प्रॉम्प्टर, टेली प्रॉम्प्टर जो आप कहते हो, वो उनके सामने नहीं होता और रैंडम बोलना पड़ता है। जब रैंडम बोलना पड़ता है तो आदमी के दिमाग पर सोच पड़ती है, और वो सोच काम नहीं करती। दिमाग के पिछले हिस्से में यह रहता है कि मुझे इस चुनाव को जीतना है, बाई हुक और क्रुक। अब ये जो 2 शब्द हैं वो उनको उद्वेलित करते हैं, और उस रो में वो बहुत कुछ ऐसा कह देते हैं जो कि ठीक नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि मोदी जी इस तरह बात करते रहेंगे, हम उनका विश्लेषण करते रहेंगे, और हमारे विश्लेषण को ऐसा नहीं है कि उन तक पहुंचता नहीं है, पहुंचता है, कुछ अंशों का पहुंचता है, और कुछ अंशों में वो चुप्पी लगा जाते हैं। अभी आप देखें नरेंद्र तोमर के विषय में क्या किया उन्होंने, कोई हलचल हुई? कोई हलचल नहीं की उन्होंने। कारण, इससे उनके चुनाव में रिक्तता आती है, उनके सीटों में कमी आती है। मैं आज सवेरे ही किसी बड़े अच्छे लखनऊ के प्रोफेसर हैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी 5-7 सीटें कम हो गई सर। मध्य प्रदेश में जो अंतिम जो छोर है उसमें 5-7 सीटें और कम हो गई, क्योंकि उसके विषय में उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया और कोई उन्होंने नोटिस भी नहीं लिया। तो ये जो बातें हम कह रहे थे ना कि चुनाव में उनकी हार होगी, अब वो उस हार की तरफ पक्के होते जा रहे हैं। उस हार की तरफ पक्के होने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति अंतिम छोर पर होता है तो छटपटाहट बढ़ जाती है, और ये छटपटाहट शब्दों में व्यक्त होती है, वही मोदी जी कर रहे हैं। जी।